ओम शांति। जो भगवान से जुड़ गया उसके लिए सब कुछ कल्याणकारी है। चाहे जितनी बड़ी घटना हो, जितनी बड़ी समस्या हो, हमें कोई हिला नहीं सकेगा। भगवान मेरे साथ है तो किस बात की फिक्रात है हमें। हम 3 बातों को पकड़ के देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा सर्वशक्तिमान बाप बना है, उसका हाथ मेरे सर पर है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे सर पर है। उसने हमें वरदान दिया है। दूसरा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं तो यूज में कैसे ले आएंगे। यह बात हमें बाबा आकर बता रहे, समझा रहे हैं। तीसरा, एक राजा के पास एक हाथी रहता था। जब राजा विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई पर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उस हाथी पर सवार होकर के जाते थे। वह हाथी विजय बहादुर थे। जहाँ राजा को लेके जाते वहाँ विजय ही विजय निश्चित था। विजयी होकर राजा हाथी पर सवार होके लौट आते थे। इसलिए सबका विश्वास उस हाथी पर बैठ गया था। कहीं भी कोई ऐसी बात आती तो राजा उस हाथी पर ही बैठ कर के जाते थे। एक दिन वह राजा का हाथी तालाब में नहाने गया और वह दलदल में घुस गया। अब वह निकल ही नहीं पा रहा था। एक दो लोग थे वहाँ जो राजा को संदेश दिया कि राजा साहब, हाथी तो निकल ही नहीं पा रहा है। अब बहुत बड़ी समस्या आ गई। राजा भी हैरान होने लगे। भाई कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि 10-5 लोग उसको धक्का दे के बाहर निकाल दें। यह भी संभव नहीं था। सब बड़े परेशान। फिर राजा का मंत्री बोला कि राजा साहब, जब यह हाथी आपको लेकर रणभूमि में जाता था तो इसके
कई गुना शक्तियाँ जाग जाती थी। कैसे? जब वहाँ नगाड़े तुतहे बजाए जाते थे। वही बाजा नगाड़ा यहाँ भी बजवाना चाहिए। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बजाने वालों को बुलाओ और अच्छी तरह से यहाँ बाजा बजवा दो। और बाजा बजने लगा। हाथी बिना कोई परेशानी के 3 मिनट में ही बाहर निकल आई। क्यों? वह दलदल में जब धंसी तो उसका मनोबल गिरा हुआ था, बेचारा हो गया था। उसकी सोई हुई शक्तियाँ मंद पड़ गई थी। जैसे आवाज़ आया कि यह तो नगाड़ा मेरे विजय का बज रहा है, वह तुरंत 3 मिनट में शक्ति को यूज किया और बाहर निकल आई। इसी तरह से आज हम मनुष्य आत्माओं की सारी शक्तियाँ छुप गई हैं, लोप हो गई हैं। एकदम गहरी नींद में सोई पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उनको जगाने वाला कोई है ही नहीं। जब हम खुद नहीं जगे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, तो उन शक्तियों को कैसे कोई जगाए? कौन जगाए? हम मनुष्य आत्माओं को अब भगवान आकर जगा रहे हैं। जागो मेरे लाडले बच्चे, कितनी गफलत में सोया तुमने। बाबा कहते, बच्चे इतना पावरफुल योग करो कि तुम्हारे पावरफुल योग का वाइब्रेशन तरंगे चारों तरफ से एकदम घेरा बना लें, जिसे हम ओरा कहते हैं। और उस ओरे के अंदर सारे विश्व की आत्माएं सुरक्षित हैं। अब इतना उनका देख रेख करना है कि एक भी आत्मा बाहर न निकल जाए। अगर एक निकला तो दूसरे के लिए जगह बन ही जाएगी। इसलिए हमें पावरफुल योग करना है। जो आत्माएं इस ओरा को महसूस करेंगी कि यहाँ तो कोई शक्ति है, एनर्जी है, उसका वाइब्रेशन है जो मुझे इस तरफ खींच रहा है, और जो नहीं जगी हुई हैं वो धीरे धीरे जग जाएंगी।
पहले हमें खुद को जगाना है। हम जागेंगे तो जग जागेगा, और हम सोएंगे तो जग सोएगा। सीधी सी बात है। जब मैं खुद नहीं जग सकता, समय से कोई काम खुद नहीं कर सकता, तो दूसरों को कैसे कह सकता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले में एकदम प्रकृति शांत शीतल, और सारी मनुष्य आत्माएं घोर निद्रा में सोई रहती हैं। उसमें जो आताताई मनुष्य होते हैं, उनको बहुत नींद आती है। जितने पापी हैं वो बहुत देर तक सोते हैं। ऐसे में तुम अमृत वेले उठकर अपने अंदर सारी शक्तियाँ बाबा से लेकर फुल कर लो। विचार करो, मेरे बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हूँ। मैं उस ज्ञान सागर के लहरों में लहरा रही हूँ। मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे ऊपर भगवान का छत्र छाया है। मैं उनके नीचे, उस छत्र छाया के नीचे बैठकर बाबा से सर्व शक्तियाँ अपने में भर रही हूँ। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया है। बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे बने हो, तुम मेरे ही बने रहना। मेरी नाक न कटाना, माया की तरफ मत चले जाना। बाबा कहते, बच्चे तुम जब मेरे बने हो तो विचार करो, कितना पावरफुल शक्ति तुम्हारे पास है, कितना ज्ञान धन है। तुम किसी को कुछ भी बांटते रहो, घटने वाला नहीं है।
मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं दानी हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अब मेरे बन गए हो। देखो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। तुम्हें भी वरदानी मूर्त बनना है। तुम्हें अभी से अपने वचनों को, अपने बोल को इतना शक्तिशाली बना लो। बार बार नहीं बोलते रहो कि जो भी मन में आया सब रिपीट करते रहो। ज़रूरत भर काम करो और फिर ज्ञान का मंथन करो। जिसके पास ज्ञान धन होता है, समझ होता है, वो कहीं भी भटकता नहीं, कहीं भी फंसता नहीं। तो तुम ऐसे बोल बोलो जो बाबा ने तुमको दिए हैं। वही बोल तुम मनुष्य आत्माओं को सुनाओ, जो तुम्हारे बोल वरदानी बोल बन जाएं और तुम वरदानी मूर्त पूजनीय बन जाओ। दो शक्तियाँ हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। हमें चुनना है कि कौन सी शक्ति हमें अपनानी है। सर्वशक्तिमान से शक्ति लेकर जब तुम शक्ति स्वरूप बनोगे तो तुम्हें माया हिला नहीं सकती। और जिसके पास शक्ति है उसके पास भय भटक नहीं सकता, भयभीत नहीं हो सकता वह आत्मा। अगर तुम माया के बने तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, नाक से पकड़कर रगड़ देगी और थप्पड़ मार के बाबा से दूर करके मुख तुम्हारा मोड़ देगी। विचार करो, न तुम मेरे पास रह सके और न माया ने तुम्हें ठौर दिया, इधर उधर भटका रही है, दुखी बना दिया है। यह संगम युग है, यह छोटा से युग है मगर कल्याणकारी है। इस समय हर समय बाबा को याद करने का समय है। समझो कि हर समय योग लगाने का समय है, ज्ञान सुनने का समय है। हाँ, जो मुख्य समय है दोपहर में या आधी रात में, उस समय को छोड़ दो। बाकी तो सब जगह सब समय याद कर सकते हो बाबा को। और जब बाबा को याद में रहोगे तो और कोई तुम्हारे पास कैसे भटक सकता है।
जब भी लगे कि मेरे पास शक्तियों का पावर कम है तो आत्मा रूप में स्थित हो जाओ और महसूस करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। बाबा सर्वशक्तिमान हैं तो मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया है। मैं ज्ञान से भरपूर हूँ, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। देखो, विचार करो, तुम कितने ऊंचे उठ गए। इतना ऊंचा कोई उठा है? नज़र घुमा कर देखो, कोई नहीं। कल पहले भी बाबा ने हमें इसी तरह से सजाया था, संवारा था, तब इस धरती पर भेजा था। धीरे धीरे मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गईं। मैं भिखारी कंगाल हो गया। सब जगह मैं रोता, ठीक उसी छोटे बच्चे की तरह, जैसे खेलते खेलते वह बच्चा माँ से, पिता से एक मेले में बिछुड़ जाता है। इसी तरह से इस भूल भुलैया के खेल में हम बाबा से दूर हो गए। आज 5000 वर्ष के बाद बाबा हमें ढूंढ लिया है और अपने गोद में ले लिया है। अब मेरे सर पर मेरे बाबा का हाथ है, फिर हमें फिक्रात करने की क्या दरकार है। विचार करें। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा, क्या हिलाएगा आंधी और तूफान। इस नशे और खुशी में चलते रहो। बाबा साथ है, उसके हाथ में मेरा हाथ है। बस झूमते रहो, खुशियों में नहाते रहो, बाबा की सर्व शक्तियों के झरनों में हमेशा भरपूर। कभी जरा सा खाली न महसूस करें। खाली तब महसूस होता है जब हम बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं। फिर हमको क्या महसूस होता है, क्या दिखाई देता है, क्या सोचते हम कि फलाने व्यक्ति ने हमें ऐसे कहा, फलाने हमको कुछ नहीं दिया, पहले उन्होंने आके लड़ाई किया, कल मेरे साथ भी यही हुआ।
जबकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी, लेकिन मैं सोच सोच करके बढ़ा दिया। इसका सबूत है मेरे पास कि मेरे पास कोई शक्ति उस समय नहीं महसूस हुई। मैं अपने कंट्रोलिंग पावर को नहीं रख पाया, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जो मैं भयभीत हो गया, अधीर हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, यह क्या हो रहा? तो यह तो होना ही है, 2 से 1 तो होगा ना। चाहे तुम आनंद में रहो और चाहे तुम डिस्टर्ब रहो, जिसको पकड़ोगे उसी का अनुभव होगा। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आकर के हमें इस पतित पुरानी दुनिया से, इस घने कांटों के जंगल से, बीच से ढूंढ कर बाबा ने हमें अपने गोद में ले लिया और रोज़ रोज़ मुझे ज्ञान से स्नान करा रहे हैं। योग से मुझे तपाकर पेवर सोना बना रहे हैं। लक्ष्य शोभ से मेरी आत्मा पर जो 63 जन्मों का कट चढ़ा हुआ है, उसको रोज़ रगड़ रगड़ कर छुड़ा रहे हैं, मुझे गोरा बना रहे हैं। इसलिए कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी पावन बन जाएं और मैं अपने बच्चों को लेकर घर जाऊं। तो हमें किधर मन लगाना चाहिए? अपनी प्राप्ति की तरफ, न कि उस झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट करें। अनुभव करें कि मैं आत्मा अपनी परम धाम जा रही हूँ। बाबा ने हमें घड़ी घड़ी यह ड्रिल कराई है और सिखा रहे हैं बच्चों को। बच्चे घर आने जाने का अभ्यास प्रैक्टिकल में ले आओ। काम करते करते 1 मिनट के लिए मन से काम बंद कर दिया और यह संकल्प कर लिया कि मैं 1 सेकंड में अपने घर परम धाम पहुँच रही हूँ। वहाँ पहुँचा, बाबा से मिला, फिर वहाँ से चल दिया। 1 सेकंड में इस सृष्टि रंगमंच पर आ गई हूँ। इस कॉस्ट्यूम में मैं प्रवेश कर रही हूँ। इस देह में मैं प्रवेश कर रही हूँ और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। मेरा रथ है ये, मेरा यह सवारी है, इसे भी हमें ठीक रखना है। इसी के बल से तो मैं इस सृष्टि पर कार्य करती हूँ, सोचती हूँ, विचारती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ। यह ठीक रहेगा तभी तो हम यह सब कर पाएंगे। ऐसे चिंतन करना है, ऐसे नहीं उनके यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, कौन कैसा है, कौन नहीं है, यह हमको नहीं देखना है। हमें अपने बाबा को देखना है, खुद को देखना है और पुरुषार्थ करना है।
तो याद रहे कि जब से हम ब्राह्मण बने, बाबा के बने, तब से मेरे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। पत्थर भी पारस बन जाता है जहाँ भगवान का हाथ पड़ जाता है। तो मेरे सर पर मेरे बाबा का हाथ है, तो फिर हमें क्यों फिक्रात होनी चाहिए। खुश रहो, उमंग उत्साह में पुरुषार्थ करो। कुछ न करो तो बाबा को याद करो। इस तरह से हमें अपने बाबा को याद करना है, अपने अभ्यास को बढ़ाना है, साथ साथ भय को भी हटाना है। यह प्रैक्टिस करनी है कि जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो हमें भय की, चिंता की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है तो हमें अपने बाबा के प्यार में बात करने की, खुशी में मगन होने की। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। देखो, भगवान ने मेरे जीवन को संभाल लिया और मुझे संवार रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। मुझे फिर से वही पद देने के लिए बाबा पढ़ाने आए हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। इस तरह से हमें चिंतन करना है और अपनी शक्तियों को जगाते रहना है। अगर मैं उधर तरफ गई तो माया हमें सुला देगी गहरी नींद में। इसलिए सतत हमें बाबा के सर्व शक्तियों को और अपनी प्राप्तियों को याद करना है, खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति।